नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसानों की खुशहाली को अपनी पहली प्राथमिकता मानती है। फसल की उपज का वाजिब दाम सुनिश्चित करने से लेकर आपदा की घड़ी में राहत पहुंचाने तक और दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय में इजाफा करने तक सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे 3 खास पैकेजेस जो बताते हैं कि मोहन सरकार किस तरह किसानों की जिंदगी में बदलाव ला रही है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान की मेहनत और उसके पसीने की हर बूंद की कीमत चुकाना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि किसी भी किसान को घाटे में अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर बोनस और भावांतर योजना तक सरकार ने किसानों की आय सुरक्षित करने के लिए बड़ा रोड मैप तैयार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि किसी भी किसान को घाटे में अपनी उपज बेचने की नौबत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन सहित अन्य प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी को पूरी तरह लागू किया जाएगा। डॉक्टर यादव ने स्पष्ट किया कि सोयाबीन की फसल के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय 5,328 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य के किसानों को भी मिलेगा। साथ ही यदि बाजार में फसल एमएसपी से कम दाम पर बिकेगी तो भावांतर योजना से अंतर की राशि सीधे किसानों के खाते में डाली जाएगी। धान उत्पादक किसानों के लिए भी सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए सब प्रकार के संसाधन बनाते हुए बिजली के मामले में भी अभी जो आपको 5 हाउस पावर तक 7,500 लगते हैं, हमने संकल्प लिया है 3 साल के अंदर 32 लाख किसानों को भी सोलर पंप दे करके बिजली के बिल से भी छुट्टी कराएंगे। बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिजली भी उत्पन्न करा। अपने खेती किसानी का काम धंधा बढ़ाओ, अपने लिए सब प्रकार के संसाधन, युवाओं के लिए रोज औद्योगिकरण का अलग अलग प्रकार के सारे पैमाने लेकर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के तहत लाखों किसानों को बोनस राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और राज्य स्तरीय योजनाओं से किसानों को निरंतर आर्थिक सहायता मिल रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग बड़े पैमाने पर यहाँ गेहूं उत्पादन भी होता है। पहली बार पूरे प्रदेश के अंदर 2,600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीद करके किसानों की बेहतरी के लिए आगे बढ़े। जोरदार अभिनंदन करें किसानों की बेहतरी के लिए। मैं अगर आलू खरीदूंगा तो सालाना उनने कहा कि यहाँ गेहूं, चावल, मक्का, जो 1 लाख मीट्रिक टन सब्जियां खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, 1 लाख मीट्रिक टन। आप बताओ, कोई सब्जी उगाता तो अकेला किसान उगा लेता क्या? कितने लोग मजदूर काम करेंगे खेतों में? आलू उगाएंगे, जो उगाएंगे, गेहूं, चावल, जो भी फसल करते हैं, कितने सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। उसकी फसल को प्रोसेसिंग करने के लिए ये अपनी इंडस्ट्री के लेबर गिना रहा है और हमारी इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से हम केवल वो आंकड़ा बता रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये आंकड़ा आपका 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ देगा। जोरदार अभिनंदन। 2 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को लाभ दिलाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि और खुशहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उनकी मेहनत का वाजिब दाम सुनिश्चित कर मध्य प्रदेश को समृद्ध कृषि राज्य बनाने का संकल्प अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। अचानक आई बाढ़ हो, अतिवृष्टि या फिर ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदाएं जब भी किसानों की मेहनत पर भारी पड़ती हैं, तब सरकार की असली परीक्षा होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि संकट की घड़ी में किसान अकेला नहीं रहेगा। फसल क्षति का सर्वे, त्वरित राहत और मुआवजे की व्यवस्था के साथ सरकार किसानों के साथ खड़ी है। देखिए ये रिपोर्ट। अतिवृष्टि और रोगों के कारण खराब हुई फसलों का सर्वे प्रदेश भर में तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की देरी न झेलनी पड़े। सर्वे के बाद फसल क्षति का मुआवजा सीधे किसानों के खाते में जमा कराया जा रहा है।
सितंबर 2025 में भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों को सिंगल क्लिक से राहत राशि वितरित की गई। अब तक हजारों किसानों को करोड़ों रुपए की सहायता पहुंचाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों से मुलाकात कर चुके हैं और प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फसल बीमा योजना को भी राहत प्रक्रिया से जोड़ा गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बीमित और गैर बीमित दोनों तरह के किसानों को सहायता मिलेगी। किसानों को भरोसा दिया गया है कि संकट की घड़ी में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। गुना, मंडला, राजश्योपुर, रायसेन, शिवपुरी ऐसे कई जगह ज्यादा बारिश हो गई। बैतूल, देवास, इंदौर, खंडवा, शाजापुर, सीहोर थोड़ी सी बारिश अब 1-2 दिन में बराबर करी है, नहीं तो पहले तो ये था कि कम थी। मान के चलता हूँ ईश्वर ने ये जो थोड़ा संतुलन करा, इसकी कीमत थोड़ी थोड़ी हमको सबको चुकाना पड़ रही है, लेकिन सरकार आपके साथ है। जब भी कोई संकट होगा हमारी भूमिका रहेगी कि हम सबसे पहले किसान भाई बहनों के बीच में पहुंचे। इसलिए बारिश में, बाढ़ के समय भी मैं आपके बीच में आया था। और ये संकट में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसे कष्ट में पैसे की जो भूमिका होती है वो हम सब जानते हैं। ये बात सही है कि राहत राशि से थोड़ी तो राहत मिलती है, पूरी तो नहीं मिल पाती है, लेकिन ये आपके दर्द बांटने का ही हमारा प्रयास है। ये आपका एक थोड़ा हमारा जितना बन पड़े, ये आपके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, आपके हमारा विश्वास की कड़ी है। प्रदेश सरकार का संदेश साफ है, आपदा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किसानों के हितों की रक्षा करना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। राहत और पुनर्वास के कदम इस विश्वास को मजबूती से स्थापित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसान सबसे पहले है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। खेती के साथ साथ अगर किसान को दूसरी आमदनी का सहारा मिले तो उसकी जिंदगी और भी आसान हो जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को किसानों की आय से जोड़ने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजन है कि खेतों के साथ साथ गौशालाएं, दूध उत्पादन और ग्रामीण विकास योजनाएं भी किसानों की खुशहाली का रास्ता बने। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि खेती के साथ साथ पशुपालन को भी आय का बड़ा साधन बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर लाने का संकल्प लिया गया है। आज राज्य तीसरे स्थान पर है और सरकार की कोशिश है कि आने वाले वर्षों में इसे शीर्ष पर पहुंचाया जाए। गौशालाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष पैकेज लागू किया गया है। गौशाला खोलने पर किसानों को 40 लाख रुपए तक की मदद दी जा रही है, जिसमें से 10 लाख रुपए तक का अनुदान शामिल है। साथ ही प्रति गाय प्रतिदिन 40 रुपए की सहायता राशि भी निर्धारित की गई है। जिनके घर गाय वो गोपाल, और गौशालाओं के लिए भी जो 40-20 रुपया प्रति गौमाता जिसकी हम राशि देते थे, उसको 40 रुपया प्रति गौमाता के लिए गौशाला के लिए योजना बनाई। अब तो 25 गाय जो पालेगा और 40 लाख का अनुदान लोन मिलेगा तो 10 लाख रुपए उसको माफ करेंगे हमारी सरकार के माध्यम से। जैसी नगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 215 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों की सौगात दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता अभियान और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिंगल विंडो पोर्टल की शुरुआत भी की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक नई सुविधाएं पहुंच सकें। दूध उत्पादन के माध्यम से भी जो 25 गाय से ज्यादा लेकर के अपनी डेयरी स्थापित करेगा उसको 25% का अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और केवल गाय नहीं, भैंस भी पालना चाहे, अभी दूध उत्पादन में हमारे प्रदेश का देश के अंदर कंट्रीब्यूशन 9% का है। हम इसको धीरे धीरे बढ़ा करके 20% तक ले जाने वाले हैं। जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो गोकुल वृंदावन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक एक करके ऐसे बहुत सारे काम हैं। हम अपने पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। खेती, पशुपालन और ग्रामीण विकास की इन योजनाओं से किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ गांव का चेहरा भी बदलेगा। मुख्यमंत्री का विजन है खुशहाल किसान, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो किसान हित में मोहन सरकार जमीन पर असरदार।
इसी विषय पर आज हम चर्चा की शुरुआत भी करेंगे इन रिपोर्ट्स के बाद। और हमारे साथ इस समय खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपको तारुफ कराते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी। दर्शन सिंह चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अश्विन मेहर जी भी हमारे साथ इस पैनल में हैं। अश्विन मेहर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रांत प्रचार प्रमुख मध्य प्रदेश भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश एवं प्रदेश प्रचार प्रमुख मध्य प्रदेश वेयर हाउस ऑनर्स एसोसिएशन राहुल धुत भी हमारे साथ हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। दर्शन सिंह चौधरी जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार बड़े फैसले किसानों के हित में लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन से 3 अहम फैसलों का आप जिक्र करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने सरकार के सानिध्य में लिए और अब किसानों को सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उन्हें इसका लाभ देखने को मिल रहा है? जी, तो मैं आभार व्यक्त करता हूं जी, आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। जी सर। पूरे किसान समाज में खुशी का वातावरण है और आज पूरी स्पष्ट भी उन्होंने अभी अभी बीसी के माध्यम से सब कर दिया है जी, कि कैसे स्लैब में मिलेगा। लोगों ने बीच में दुष्प्रचार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये दुष्प्रचार काम नहीं आएगा, क्योंकि किसान हितैषी और गांव हितैषी मुख्यमंत्री अभी हमारे माननीय डॉक्टर साहब हैं। अब मैं जो 3 फैसलों की जो बात कर रहे हैं जी, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद इस रूप में दूंगा कि हमारे पूरे देश में यदि 175 रुपया अतिरिक्त गेहूं पर कहीं पर दिया गया है तो हमारे मध्य प्रदेश में 2600 रुपए कुंटल की खरीदी की गई। अभी अभी 4000 रुपए का प्रति हेक्टेयर जो धान पे देने का काम, ये पूरे देश में अनूठा काम किसानों की दृष्टि से है। लोगों ने बीच में बहुत उपहास करने का काम इसमें भी किया था, लेकिन हमारी सरकार है जो कहती है वो करती है। और अभी जो एक किसानों के मन में एक भय का वातावरण बना हुआ था, उसको स्थायी निदान दिलाने का काम इस भावांतर पिछले बार भी कई वर्ष पहले अपने माननीय शिवराज सिंह जी ने भावांतर दिया था और उसमें जो कुछ कमियां रही होंगी या उसमें और सुधार करके कितने अच्छे से दे सकते हैं। एक मॉडल रेट बनाकर, और मॉडल रेट जो तय होता है पूरे प्रदेश की मंडियों का एक मॉडल रेट निकलता है, उससे मीन निकाल के करते हैं। उस मीन का जो भी अतिरिक्त राशि रहेगी, ऐसा पहली बार हो रहा है, उस सारी अतिरिक्त राशि किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किया जाएगा। और इसके लिए लगातार 10 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं ये पंजीयन की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसमें लगभग हमारे 35-36 जिले हैं जहां मूलतः सोयाबीन का उत्पादन होता है, और ऐसे उत्पादक जिलों में, सोयाबीन के उत्पादक जिलों में, उनमें ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, सही रजिस्ट्रेशन हो सके। सैटेलाइट के माध्यम से सभी फसलों की गिरदावली होते ही आ रही है और 1 नवंबर से किसान को इसका सीधा सीधा लाभ देने का काम हमारी सरकार करेगी। इसके लिए धन्यवाद है। एक और अहम निर्णय जो गौ माता को लेकर किया है, उसकी दुगनी राशि करके और 40 रुपया प्रति गाय को देने का काम कहीं पर हुआ है तो हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है। और उन्होंने न केवल गोपालक, गोकुल की कल्पना के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रास्ता इसी खेती किसानी से और गांव से होकर निकलता है। और जो माननीय मोदी जी ने लक्ष्य लिया है स्वदेशी का, और उसका सबसे बड़ा नमूना यदि कहीं पर हो रहा है या उदाहरण कहीं पर पेश हो रहे हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं, इससे बहुत ही किसान समाज में भी उत्साह है और जो उनको नुकसानी हुई है बीच में, उसके भी बाकायदा नीचे सर्वे के आदेश प्रशासन को कर दिए गए हैं। और जहां जहां आपके माध्यम से भी दिक्कत समझ में आएगी, हमारी सरकार मुस्तैद है, हमारा प्रशासन मुस्तैद है। हम पूरी ताकत के साथ और उन किसान के साथ खड़े हैं। और मध्य प्रदेश में किसानी के जो लगातार जीडीपी में वृद्धि दर, इसका एक और ऐतिहासिक निर्णय की जब बात आ रही है तो पूरे देश में जीडीपी में खेती किसानी की सबसे अधिक कहीं पर हिस्सेदारी है तो हमारे मध्य प्रदेश में है। और ये बीमारू प्रदेश हमारा विकसित प्रदेश बना है और आगामी समय में ये स्वर्णिम प्रदेश बनेगा। जी, डॉक्टर अश्विन मेहर जी,
जिस तरह से सरकार तो हर हाल में किसानों के साथ होने की बात कह रही है, लेकिन प्रदेश में जमीन पर क्या स्थिति देखी जाए? क्या वाकई खेती किसानी का रकबा बढ़ा है? और अभी की जो स्थिति है उसके आधार पर सरकार ने जो पहले वादा किया था समर्थन मूल्य का, क्या अब किसानों को वो मिलने भी लगा है? समर्थन मूल्य के लिए भारतीय किसान संघ ने पहले भी 6,000 रुपए रखा था जी। 4800 पिछले साल मिला था, अब बढ़ा के उसको 5,326 रुपए कर दिया है जी। निश्चित तौर पे थोड़ी बढ़ोतरी तो हुई है, पर किसान संघ का रहेगा कि आगे चल के उसको 6,000 करवाया जाए समर्थन मूल्य को। जी जी बिल्कुल, लेकिन बाकी स्थितियों की यदि हम बात करें अश्विन जी, तो क्या आप देखते हैं, क्या वाकई सुधार आया है पहले से किसानों में? जी सुधार तो आया है, पर जो अधिकारी वर्ग रहता है जो नीचे का निचले तबके पे, वो उतने उससे करता नहीं है। बाकी तो सरकार तो लगी है अपने प्रयासों में पूरा, तो जो अधिकारी लोग हैं वो थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं नीचे निचले स्तर पे, और पूरी योजनाओं की जो जानकारी है वो किसानों तक पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच नहीं पाती। जो किसान ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं है, वो कर नहीं पाता, बहुत सी योजनाओं से वंचित रह जाता है। जी राहुल दूत जी, क्या आप सहमति रखते हैं कि इस तरह की स्थिति है, सरकार ध्यान दे रही है लेकिन प्रशासनिक अमला और सक्रिय हो तो किसानों को बेहतर लाभ मिल सकता है योजनाओं का? सरकार तो बिल्कुल पूरा वो दे रही है, जी जी आऊंगा अश्विन जी, फिर आपका रुख करूंगा। राहुल जी से सवाल था। जी राहुल जी, आपकी बात जारी रखें। देखिए, निश्चित तौर पर अमित जी, सरकार के प्रयास सराहनीय है। सरकार मुसीबत के सामने अगर किसानों के लिए कोई व्यवस्था जमा रही है तो निश्चित रूप से इसका सराहना करना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि देखिए, आप प्रयास कर लीजिए, आदेश कर दीजिए, उनको क्रियान्वयन उसको करना होता है। तो प्रशासनिक व्यवस्था में ठीक से काम नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसका आरोप और उसका जिम्मेदार सरकार को भी माना जाता है। तो सरकार को इस चीज को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि तो वो योजनाएं बना रहे हैं तो उनका क्रियान्वयन धरातल पे ठीक से होगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि अतिवृष्टि की कई शिकायत प्राप्त हुई है, मोदी की शिकायत प्राप्त हुई है, सरकार ने तत्काल राहत राशि के लिए घोषणा की है, सर्वे कराकर बीमे की घोषणा की। बीमा के लिए आप देखिए, आप सर्वे रिपोर्ट पर निर्भर होता है किसान, जो भी सर्वे रिपोर्ट करके आपको उससे बीमा प्राप्त होता है। आप वर्तमान में देखिए, आज जो बीमा प्राप्त हुआ कहीं ना कहीं सरकार को 80 का पात्र बना रहा है, कई जगह 100 से 200 रुपए बीमा आया है। कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार क्या है? इसके लिए सरकार से ज्यादा उस सर्वे रिपोर्ट का हम जिम्मेदार मानते हैं जो उस समय बनाई गई। सर्वे रिपोर्ट बनाने में प्रशासनिक अमले ने जिस तरह से लापरवाही की, उसके आधार पर बीमा हमारा मिला। इसी हिसाब से जिस तरह से किसानों को नुकसान हो रहा है, उसको मुआवजा बढ़ने की प्रक्रिया भी एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत होती है। इस प्रशासनिक व्यवस्था का क्रियान्वयन ठीक से हो जाए, बात ठीक से हो जाए, एक्चुअल जो किसान है जिसको सच में नुकसान हुआ और उसको पर्याप्त मात्रा में राहत राशि मिल जाए, ये देखना बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि जैसे कि अभी पावंतर योजना की भाषा में जानकारी दी, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन भारतीय किसान संघ में से मानता रहा है, जैसा कि अश्विन जी ने कहा कि 6,000 का भाव भी चाहते थे कि सोयाबीन पे मिले, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने 5,000 तक सरकार पहुंची है। ठीक है, ये भी स्वागत योग्य है, लेकिन हमारे ये प्रयास था, हमारी एक मानना था कि सरकार अगर समर्थन मूल्य पे इसकी खरीदी करती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन सरकार ने जो शॉर्टकट अपना लिया 52 राशि के लिए, तो 52 राशि में एक थोड़ा सा पेच आता है। पहला पेच तो ये आता है कि भाई आप मॉडल रेट क्या रखेंगे? अभी तक मॉडल रेट की कोई सूचना जारी नहीं हुई है। मॉडल रेट के अनुपात में अगर 52 राशि में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता तो किसान लाभ में रहेगा। लेकिन मॉडल रेट अगर उन्होंने हाई रख दिया और कई किसान उससे नीचे फसल बेच चुके हैं तो वो इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। उन किसानों के सरकार ने क्या सोचा है, वो एक गंभीर विषय बन जाएगा। दूसरा, इसमें जो कि पहले भी होता आया है, व्यापारी वर्ग काफी मात्रा में इस योजना में लाभ उठा देगा। उस चीज को ध्यान में रखकर सरकार के प्रयास करके जैसे लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि ये किसानों के लिए योजना है। अगर इसका लाभ व्यापारी उठाएगा तो किसान तो खुद भी रहेगा। तो सरकार को इन चीजों में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी योजना अच्छी है, प्रयास अच्छा है, हम लोग भी चाहते हैं कि किसानों को लाभ मिले, सरकार अच्छी योजना बनाए, लेकिन थोड़ा सा प्रशासनिक स्तर पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा तो उनका क्रियान्वयन ठीक से हो जाए। बिल्कुल। दर्शन सिंह चौधरी जी, दो बातें सामने आ रही है पैनल में। पहली बात यह कि समर्थन मूल्य 6,000 रुपए तक की मांग की गई थी, लेकिन अभी भी 6 से 700 की राशि का डिफरेंस बना हुआ है। और दूसरी बात यह कि सरकार बहुत अच्छी दिशा में प्रयास कर रही है, लगातार कोशिश भी होती है कि किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो प्रशासनिक अमला है उसका ढुलमुल रवैया भी सामने आता है। तो इसे दूर करने के लिए सरकार कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने जा रही है? देखिए,
यदि हम कांग्रेस की सरकारों से तुलना करें जी तो लगातार जो वृद्धि की गई है जी एमएसपी पर, वो हमारी सरकार ने ज्यादा करने का काम किया है। जी और पिछले बार 4800 से ऊपर, इस बार तो बढ़ाकर 5328 रुपए करने का काम जी। सोयाबीन पे हुआ है। आगामी समय में भी जो किसानों की मांग रहती है उस पर गंभीरता से हमारा प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व निर्णय लेता ही है और किसान समाज को संतुष्टि देता ही है। और दूसरी बात, जहां तक प्रशासन की आपने बताई, तो प्रशासन, आप अभी तुरंत में ही मैं बैठक से ही निकल के बाहर आ रहा हूं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ निर्देश भी किए हैं। सीएस महोदय भी बैठक में थे, उनने भी नीचे तक इस बात को ले जाने का काम किया है। और हम सब जनप्रतिनिधि और आपके माध्यम से भी जहां खबर लगेगी पूरी कड़ाई के साथ, क्योंकि सरकार जिस किसान को न्याय देना चाह रही, हम सब उस न्याय के लिए साथ खड़े होकर और अच्छी योजना को सब आगे बढ़ाने का काम सब मिलकर करेंगे। और मैं दावा करता हूं कि ये योजना देश के अंदर एक, मैं कहूंगा कि क्रांति लेकर आएगी। कि बहुत वर्षों से इस प्रकार की डिमांड रही है। भारतीय किसान संघ के सुझाव हमेशा ही बहुत अच्छे निकल के आए हैं और उन सुझावों पर हमारी सरकार ने हमेशा अमल करने का काम किया है। आगे भी जो उनके सुझाव आएंगे और समस्त किसानों के जो सुझाव आते हैं उनको गंभीरता के साथ हमारी सरकार लेती है और करती भी है। और किसान के लिए, क्योंकि एक किसानों की सरकार है और किसानों के लिए है, इस भाव को हम दमदारी से कह सकते हैं। और किसान समाज का भी भरपूर आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है, हमारी विचार के ऊपर, पार्टी के ऊपर। इसके लिए भी मैं किसान समाज का धन्यवाद देता हूं। और निराशा के दौर में आशा का केंद्र कोई है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का और प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जब जब किसान को जरूरत पड़ी तब तब उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिससे प्रदेश और देश का और आम किसान का फायदा हो सके। मैं इन सब का आभार व्यक्त करता हूं। जी, डॉक्टर अश्विन मेहर जी, लगातार आपका संगठन सरकार को सुझाव देता है और दर्शन सिंह चौधरी जी भी जैसे कह रहे हैं कि हम उन्हें गंभीरता पूर्वक लेते हैं और सम्मान भी करते हैं और समस्या का समाधान भी हो, इसकी हमेशा कोशिश रहती है। लेकिन मौजूदा दौर में जब हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री भी खुद मध्य प्रदेश की पावन धरा से आते हैं, क्या आप मानते हैं कि वाकई सुझावों पर अमल हो रहा है? आने वाले समय में और किस तरह की उम्मीदें हैं और किस तरह की अभी की परेशानियां हैं जिसे लेकर आप अपनी बात रखना चाहेंगे? जी, भाई साहब का कहना ठीक है। ऊपर अधिकारी लोग ऊपर तो निर्देश कर देते हैं, ऊपर के अधिकारी करते हैं, पर जो निचले स्तर पे है वो थोड़ा उस योजना का पूरा वो नहीं कर पाते। तो उससे ज्यादा किसानों को क्योंकि हम जमीनी कार्यकर्ता है तो हमें निचले स्तर का पता है कि किसान को क्या दिक्कत आ रही है। अभी जैसे खाद की बताया, पर्याप्त मात्रा में खाद है, पर अभी परसों बैठक हुई थी तो उसमें कलेक्टर साहब ने बोला था कि ठीक है कल परसों से खाद वितरण होने लगेगा, पर वो अभी भी चालू नहीं हुआ, 1 तारीख के बाद से होगा। तो किसान उसके लिए रुका है कि खाद है नहीं, अफवाह फैल गई कि खाद मिलेगा नहीं, पर्याप्त है। पर वो क्या है, निचले स्तर के अधिकारियों को ये सब समझना चाहिए, पूरा अपडेट देना चाहिए सभी को कि ऐसा खाद पर्याप्त है, तो इतना लाइन और इतनी भीड़ लगेगी नहीं। जी अश्विन जी, क्या इसके अलावा कोई और समस्या जो आप संज्ञान में लाना चाहते हैं सरकार के? तो इसकी खाद की है और बाकी अब धान के लिए भी समर्थन मूल्य के लिए लगे हैं। जी दर्शन सिंह चौधरी जी, खाद को लेकर के लगातार बातें सामने भी आई और कई खबरें भी इस पर दिखाई गई। कई बार ऐसा होता है कि खाद होती है लेकिन एक छोटी सी अफवाह चिंगारी का रूप ले लेती है। लेकिन सरकार अभी इस दिशा में और क्या पहल करने जा रही है कि किसानों को समय पर खाद का वितरण हो, खाद मिले और लंबी लंबी कतारों से भी किसान बच सके और खासकर ये जो अफवाहें हैं उन पर अंकुश लग पाए? देखिए हर जिले में मैंने भी प्रदेश स्तर पे भी इसकी चर्चा की है, केंद्र में भी चर्चा हुई है। और चूंकि मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष भी हूं और किसान संघ मेरा मूल संगठन भी रहा है, तो मैं जैसा बोल रहे हैं वैसे जमीनी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं भी जमीन से ही आता हूं। लेकिन जहां तक खाद की बात आ रही है तो वितरण व्यवस्था में जो अभी
जैसे इनके द्वारा भी वक्तव्य में भी बताया गया कि वितरण व्यवस्था में यदि कहीं गड़बड़ी है तो सबसे बड़ी थी कि भाई डबल लॉक एकाध जगह कर देते थे, एकाध विधानसभा क्षेत्र में, जिसके कारण बहुत दिक्कत गई। हमने उन केंद्रों की बढ़ोतरी करवाई, व्यक्तिगत मॉनिटरिंग भी कई जगह करवाई, फिर सहकारिता के माध्यम से इस प्रकार का वितरण नहीं हो रहा था, कई कारण थे उसके, लेकिन उसके लिए भी न केवल सरकार से और हर प्रकार के स्तर से उनके आदेश जारी करवाए और वितरण व्यवस्था में सुधार करवाए गए। एक जो अफवाह फैलती है कि भाई कमी है, इसके कारण स्टॉक हर व्यक्ति चाहता है और हम भी चाहते कि भाई किसान के पास पर्याप्त चीज होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसका मौके का अनावश्यक दुरुपयोग करते हैं और वो स्टॉक की जो व्यवस्था है उन पर भी इस बार कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है। और अभी भी आपके माध्यम जैसे इन्हें अभी बताया कि वितरण अभी वहां उस जिले में प्रारंभ नहीं हुआ है, मैं भी इस बैठक के तुरंत बाद संज्ञान में लूंगा और जहां भी गड़बड़ी आपके माध्यम से कहीं से भी मिलती है हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और करेंगे। और अभी तो सरकार ने इतने बड़े कदम माननीय मोदी जी ने जो जीएसटी की कमी को लेकर किया, उसमें किसान को भारी फायदा हुआ है। और भारी फायदा में जब हम देखेंगे तो न केवल ट्रैक्टर पर 40,000 से लेकर 65,000 तक की राशि का और एक ट्रैक्टर वाले को फायदा हो रहा है। कृषि उपकरण जितने थे उन पर स्लैब बदल के 5% को ला दिया गया, मतलब ऐसे हर चीज का तो किसानों का पूरा सरकार पूरा ध्यान दे रही। और उससे बड़ा उदाहरण ये देश में हम सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमको मिला। और जब अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 50% टैरिफ लगाने की बात की, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होने वाला था, लेकिन माननीय मोदी जी का आभार धन्यवाद किन शब्दों से करें, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं किसानों के लिए, गरीबों के लिए और युवाओं के लिए किसी भी दबाव में कोई भी ऐसा समझौता नहीं करूंगा जिससे मेरे देशवासियों का और मेरे किसानों का नुकसान हो। और धन्यवाद, उन्होंने न केवल इसके लिए 140 करोड़ जनता से आह्वान भी किया है, जिसके हमको गणेश जी के समय और अभी दुर्गा जी के समय रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। उन्हें स्वदेशी का जो उन्होंने आह्वान किया है, आपके माध्यम से भी ये स्वदेशी गांव-गांव, घर-घर और हम सब अपनाने का काम करेंगे। और देश के में हम एक न केवल गिलहरी बनकर, भगवान राम की सहायता उस समय हुई थी, हम भी गिलहरी का काम करते हुए और भारत माता को विकसित भारत बनाने के लिए हर प्रकार का प्रयास करवाएंगे और करेंगे। ठीक है राहुल धूत जी, आपसे फाइनल कमेंट इस पर लेना चाहूंगा। जीएसटी 2.0 के बाद मध्य प्रदेश के किसानों को क्या मानते हैं, कितना लाभ मिलेगा? और फिलहाल प्रदेश में जिस तरह से कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती है, खास करके बारिश के समय हम देखते हैं कई पर समस्या बहुत बढ़ जाती है कुछ जिलों में किसानों की, उस पर सरकार का स्टैंड कितना सकारात्मक आप देखते हैं? जी राहुल जी। राहुल दूत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित जी देखिए, ये बात तो निश्चित रूप से हम माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कृषि आदानों पे जो उन्होंने जीएसटी की दरें घटाई है, उससे निश्चित रूप से किसानों को बहुत अधिक मात्रा में फायदा होने वाला है। दूसरी चीज आपने बोला कि जो वर्तमान स्थितियां हैं उसमें जीएसटी की दर में कटौती एक आवश्यक निर्णय भी है। जाहिर सी बात है, तो कृषि उपकरण थे, जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, अपना ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर में कई जगह 1.5 लाख रुपए जीएसटी किसानों को भुगतना पड़ता है। और सभी किसान अंतिम उपभोक्ता नहीं था तो उसको कुछ जीएसटी रिटर्न का फायदा नहीं मिल पाता है, तो वो ये कर देता है। निश्चित रूप से किसानी प्रयास से किसानों के लिए हितकारी है। बाकी और भी चीजें हैं, विषय हैं, जैसे कि गंभीरता से सरकार काम कर रही है, हम मानते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के निर्णय अच्छे, लेकिन धरातल पे उनका क्रियान्वयन ठीक से हो, अधिकारी कर्मचारी उनके निर्देशों का सही से पालन करें, ग्राउंड रिपोर्ट बराबर तरीके से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचे और उसका क्रियान्वयन हो, सख्ती के साथ फॉलो हो, निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आएंगे। थोड़ा सा इस पर विचार करना होगा, बाकी प्रयास अच्छे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी का और मोदी यादव जी का भी, जिन्होंने भावांतर के माध्यम से किसानों को सहारा देने का प्रयास किया। धन्यवाद जी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रयास सकारात्मक हैं, लेकिन संवाद और सुझाव से और भी ज्यादा किसानों की स्थिति बेहतर हम मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, ऐसी ही सबकी उम्मीदें हैं। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।